कथा सुनिए। सृष्टि की आदि में, अकुल अनादि में इच्छा उन्मेष रहते हुए भी सृष्टि संभव नहीं हो रही थी। पूछो क्यों? वेद से जानते हैं हम, अग्नि सोमात्मकम जगत। अग्नि और सोम दोनों सहावस्थान में ना आने से सृष्टि संभव ही नहीं होती। इसीलिए अ ई उण में अ ई और उ एक दूसरे के पास रहते हुए भी संधि संभव नहीं होती। इसलिए व्यंजन की र की श्रुति के साथ स्वर वर्ण ई संयुक्त होकर, ई की श्रुति संयुक्त होकर ऋकार का जन्म हुआ। ऋ जो उसी तरह ल की श्रुति के साथ ई संयुक्त होकर क्या जन्म लिया? लिरिकार, जो सोमात्मकम है। ऋ अग्नि, लिरि सोम, दोनों सहावस्थान में आकर प्राण के प्रतिरूप, क्रिया शक्ति के प्रतिरूप 4 वर्ण को जन्म दिया। ए आई ओ औ, और बस सृष्टि प्रारंभ हुई। अब देखिए, र व्यंजन ई स्वर, ल व्यंजन ई स्वर, रि और इंद्री ये दोनों वर्ण स्वर और व्यंजन दोनों के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुआ। इसीलिए तंत्र शास्त्र में ये 2 वर्ण को नपुंसक वर्ण कहा जाता है। अब सोचिए, सृष्टि की आदि में, अकुल अनादि में अगर ये नपुंसक नहीं आते तो सृष्टि संभव ही नहीं होती। अद्भुत। पता है, इस तत्व को इस पृथ्वी पर हम आज भी पालन करते हैं। कैसे? जब भी कोई नया जन्म होता है, आज भी नपुंसका का आशीष देते हैं। ऋषभा अनंतरं प्रसोक्त गांधार विद्यमान षड्ज सोममय बीज रूपतां समाश्रयति अस्य चालक शक्ति रूपेण अग्न्यात्मकं ऋषभ समुदेति। अग्नि सोमय सहावस्थाने प्राण प्रदाय अपतत्वं गांधारस्य समानमनेन स्फुरति तथा च अग्निय परस्परैक्य साधनेन स्फुरन्ति स्फुरन्ति प्राणः।
प्रकाशः बिंदु स महाबिंदु सृष्टेरादौ द्वेधा विभक्तः मूलाधारं सहस्रारं च आश्रयते उभयतः अपि षड्जस्य स्थितिः। अहो मूलाधारः सहस्रारः इति किम्? मूलाधारः सहस्रारः शरीरे स्थितचक्रम्। शरीरे चक्रं कुत्र? चक्रं नाम किम्? अहो पंचीकृतै महाभूतै निर्मितम् इदम् अस्माकं स्थूल शरीरम्। स्थूल शरीरम् इंद्रियगोचरम्, तथापि अपंचीकृतै शुद्धै महाभूतै निर्मितम् इदम् अस्माकं सूक्ष्म शरीरम्। इंद्रियाणाम् अधिष्ठानं यत् शरीरं तत् शरीरं पूर्वार्जित कर्म फलानां प्रारब्धापन पर्यायानामपि आश्रयः। तथापि सूक्ष्मे शरीरे सप्तचक्राणि विद्यन्ते। अस्माकं सूक्ष्मे शरीरे कोटिशः नाडीषु सुषुम्ना मुख्या। एषा सुषुम्नायाः मध्यमार्गेण प्रवहति ब्रह्मनाडी। एषा एव सूक्ष्मतमा नाडी शरीरस्य। तस्याः अन्तिमे प्रान्ते स्थूल शरीरस्य पायु उपस्थयो मध्ये तिष्ठति मूलाधारः। गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। अस्मिन् मूलाधारे बिन्दुरूपेण स्वयं लिंगं विद्यते। तच्च लिंगं परिव्यष्ट कुण्डलिनी सुप्ता भवति। साधनेन कर्षेण कुण्डलिनी जागर्ति, ऊर्ध्वमुखे प्रवहति। ततोपरि